आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी धर्म में रिफॉर्मर्स का क्या महत्व होता है। सनातन धर्म में समय-समय पे अलग-अलग रिफॉर्मर्स आए हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिराव फुले जैसे कई रिफॉर्मर्स रहे हैं जो अपने-अपने समय में धार्मिक प्रथाओं का विरोध किए हैं, जिससे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई है। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का पुरजोर विरोध किया था, फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह का विरोध किया। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करी थी, महिला सशक्तिकरण पे लेकर और अंधविश्वासों को ना मानने की सलाह देते थे। दयानंद सरस्वती की बात करें तो दयानंद सरस्वती जो वेदों की ओर लौटने की संदेश देते हैं और उनका अपना एक दृष्टिकोण था कि वो मूर्ति पूजा को सपोर्ट नहीं करते थे। ज्योतिराव फुले जो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ थी, जैसे कि समाज में किसी किसी एक कम्युनिटी के लोगों को शिक्षा दी जाए, बाकी को उससे वंचित रखा जाए, तो वो उनका विरोध करे। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें तो उन्होंने अनटचेबिलिटी जैसे कई ऐसे सामाजिक कुरीतियाँ या कुप्रथाएँ थी, जिनका उन्होंने विरोध करा है। इस तरीके से धार्मिक कुप्रथाओं का विरोध होने से काफ़ी चीज़ रिफ़ॉर्म हुई है और क्रिटिसिज़्म इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने से उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। वो आज हमारे धर्म में दिखता है, सनातन धर्म में दिखता है कि कई चीज़ें ऐसी थी, जिनका क्रिटिसाइज़ करने के बाद उसका रिफ़ॉर्म हुआ है और वो आज साफ लगता है। जैसे सती प्रथा, जो कि अपने समय में रही होगी सही, मगर धीरे-धीरे वो कुप्रथा में कन्वर्ट हो गया और आज के समय में हमें साफ दिखता है दहेज प्रथा। धन्यवाद।